एक तो ऊपर वाले ने हमें ईदी दी है, हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। क्यों महमूद साहब? वो जो हम हाथ से जाने नहीं देंगे वो मौका होगा। हाँ जी। तुम किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाते हो, नौकर बना के रख दिया मुझे। हाँ नौकर। तू अपने लिए कोई नौकर क्यों नहीं ले आती शकीला? खूबसूरत। ले, अब तेरी बीवी को खूबसूरत सा नौकर चाहिए। अब बता जरा। खूबसूरत? तुम मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। तो क्या समझूं? कुछ भी समझो। आज के बाद मुझे तुम किसी काम के लिए नहीं बोलोगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। जाओ, चल। मेरा शेर पुत्र। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। टीवी लगाओ। ओके माँ जी। एक्सक्यूज मी, आप मेरा पीछा कर रही हैं? आपको बुरा लग गया क्या? अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। अब मुझे वैसे भी अब आदत हो गई है, ये तो रोजमर्रा की रूटीन है कि खूबसूरत लड़कियां मेरा पीछा करती हैं। हाँ, आपने मुझे खूबसूरत कहा। अरे नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, मजाक कर रहा था। आप वाकई एक खूबसूरत लड़की हैं। तुम्हारा नाम क्या है ऐ खूबसूरत लड़की? मेरा नाम सानिया है। कितना प्यारा नाम है, सानिया। लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों करी थी? साथ चलो मेरे। वो असल में ना आपकी शक्ल मेरे मंगेतर से बहुत मिलती है। तुम्हारा मंगेतर भी है नहीं था, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा जी, वो आपको देखकर ना मुझे मेरे मंगेतर की याद आ गई। आपकी कोई मंगेतर तो नहीं है ना? मेरी मंगेतर नहीं है, बस एक बीवी है, सड़ियल सी, बेवकूफ सी और मगरूर सी। क्या आप शादीशुदा हैं? लो, मैंने तो दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अगर शादी करूंगी तो आप जैसे इंसान से ही करूंगी, और आप तो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अपना ज़हन बनाई रखो, मैं तुमसे दूसरी शादी करूंगा। सच? पर आपकी बीवी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छोड़ो उसको, मिट्टी डालो, बस तुम तारीख बताओ मुझे। हाँ। आओ, इससे पहले हम एक गाना करते हैं। आओ आओ। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ बहारो गवा रहना। आओ सानिया जानू, ये है मेरा आलीशान बंगला। हाय, जब हम गरीब थे ना तब ऐसे ही घर में रहते थे। क्या? हाँ, अब तो इससे कई ज्यादा आलीशान बंगला है हमारा, जो पापा ने मेरे नाम कर रखा है। सच? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतनी अमीर हो। हाँ, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ ना, सब कुछ मेरे नाम पर ही तो है। तो तुम अपने पापा से कहाँ मुझे मिलवाओगी जानू? शादी के बाद, वरना इतने गरीब आदमी से मेरी शादी तो नहीं करवाएंगे पापा। अब मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ भाई। मेरे पहले वाले ससुर ने 6-7 फैक्ट्रियां मेरे नाम लगाई हुई हैं। मैंने छत पे अपने हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बनाया हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम शादी के बाद ना उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के पापा से मिलने जाएंगे अमेरिका। हाँ, और वही शिफ्ट हो जाएंगे हम अमेरिका, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आपकी बीवी का क्या होगा? उसका क्या भाई, वो यहीं रहेगी, मेरी माँ की खिदमत करेगी, 20-30 हजार डॉलर उसको भेज दिया करूंगा हर मंथ। क्या ख्याल है जानू? लगता है आपकी बीवी बड़ी मासूम है। अरे मासूम नहीं है, डायन है, डायन, जालिम औरत है, बड़ी मक्कार है। आपको नहीं पता? दिखाऊं अपने शकल? नहीं, जरूरत नहीं है। चले आए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। आओ आओ जानू, आओ। मुस्तकीम, बड़े दिनों से ना मेरे गुर्दों में एक वो अटकी हुई है। वो क्या? पथरी? पथरी तो फेफड़े में होती है सलीम। अरे तुम तो मुझसे बात ही मत किया करो यार। हाँ, बात। मेरे गुर्दे में ना कई दिनों से एक बात अटकी हुई है मसूद। कौन सी बात? वही तो मैं भूल गई हूँ एहतशाम। महमूद! आओ सानिया, आओ। वैसे तो ये गरीब खाना है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही गरीब खाना है। माँ जी, महमूद साहब, इससे मिलिए, ये है सानिया, आपकी बहू। हाय, मेरी बहू ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, मगर परवीन तू मुझसे ज्यादा वो नहीं हो सकती। खूबसूरत मोमो। हाँ, फिर भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती तू। ओ माँ जी, ये खूबसूरत नहीं है। क्या नबील, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जिस खूबसूरत की ये लोग बात कर रहे हैं तुम वो नहीं हो। अरे तो फिर ये कौन है नबील?
महमूद साहब ये सानिया है। मिर्जा। नहीं सादा, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। नबील, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी एक बीवी है, बेटी है भाई। महमूद साहब ये मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ। अमेरिका जाके मैं चांदी का सारे अखराजात खुद करूंगा अपने हाथों से। मुझे मंजूर है पुत्र, बस मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाना। बस आप दोनों ने एक बात का ख्याल रखना है, खूबसूरत को इस शादी की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। महमूद साहब, माँ जी शादी की तैयारी शुरू करें। मुझे तुम्हारी शादी की करनी है, वो तैयारी है। हाँ जी। सेरे वाले मान जवानियां, सेरे वाले आ रही हूँ। नबील, ये सब क्या है? जानू, ये मेरी बीवी है सानिया। ये तुम्हारी बीवी है तो मैं कौन हूँ? तुम वो भयानक ख्वाब हो जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। माँ जी, महमूद साहब। हाय मेरी सच्ची मुच्ची की बहुत ही खूबसूरत बहू। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो नबील, मुबारक हो। इसका मतलब है कि आप दोनों को पता था कि नबील दूसरी शादी कर रहा है? नबील जानू अंदर चले, मैं थक गई हूँ खड़े खड़े। कोई मसला नहीं है जानू, अभी चलते हैं। तुम्हारे बहुत दबा देगी खूबसूरत। क्यों खूबसूरत? हरगिज़ नहीं, ये इस घर में नहीं आ सकती। ये मेरे पापा का घर है। अब हम तेरे वो नहीं रहे नसरीन, हम अपनी प्यारी सी बहू के साथ ना अमेरिका जा रहे हैं। क्या महमूद साहब, आप भी नबील का साथ देंगे? अरे हाँ ना खूबसूरत, अब इस बुढ़ापे में हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। हमने यही फैसला किया है कि हम नबील के साथ अमेरिका चले जाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, काम वाली बनकर। जानू चलो अंदर चलते हैं। आज वो आप मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे? वो एक्चुअली ना मेरे पास मुंह दिखाई के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि अमेरिका जाकर ना तुम्हारे पापा से पैसे लेकर डायमंड का एक सेट दूंगा तुम्हें मुंह दिखाई का। अरे नहीं नहीं, हमारे मुंह दिखाई लेते नहीं, देते हैं। सच? तो फिर बताओ मेरी मुंह दिखाई क्या है? मुंह दिखाई ये जानू, ये अचानक माहिरा खान से शफकत सीमा क्यों बन गई हो? तुम्हें पता है तुमसे पहले मेरी कितनी शादियां हुई हैं? कितनी? पूरी 8। लेकिन वो सारे के सारे मारे गए शादी की पहली रात। कैसे? मैंने मार दिया, मैंने मार दिया सबको। सारे के सारे बेवफा मर्द थे। मुझे भी एक बेवफा मर्द ने शादी की पहली रात ही धोखा दिया, छोड़कर चला गया था मुझे। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी बेवफा मर्द को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं जानू बेवफा नहीं हूँ, मैं बेवफा मर्द नहीं हूँ जानू। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम भी बेवफा हो, तुम झूठे भी हो। तुमने अपनी बीवी से झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें अब मरना होगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। कब तक अंदर छुपे रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर आओगे ना, फिर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। उस पार निकलते हैं यार, बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे।
महमूद साहब, माँ जी, महमूद साहब, बस मुझे अरे नबील, ये क्या तुमने क्लासिकल मौसीकी की रिहर्सल शुरू कर दिया? पापा, अरे हुआ क्या है भाई? वो सानिया पागल निकली है। अरे पागल है तो उसने तुम जैसे मर्द से शादी की है ना, वरना इस घर में एक और भी पुरकशिश मर्द मौजूद है। मैं कौन से पुरकशिश मर्द मोहसिन? अरे मैं भाई, अगर आपने दूसरी शादी का सोचा भी तो मैंने आपका वो कर देना मुश्ताक। वो क्या? खून, वो मेरा खून करना चाहती है माँ जी। अरे तुम फिक्र नहीं करो नबील, हम तुम्हें अमेरिका जाकर ही दफनाएंगे। महमूद साहब, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे मरने का वक्त आ गया। आजा इधर। माँ जी मुझे बचा ले, मुझे 5000 का नोट समझ के बचा ले यार। अरे नबील, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का घर का मामला है भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? आओ मोमो, हम बाहर लॉन में चलते हैं। महमूद साहब, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा सकते हैं यार? अरे क्यों नहीं जा सकते? तुम अपना चल यार रुको, तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। जानू तुम कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ पापा के पास। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ खूबसूरत। क्यों? तुम तो अमेरिका जा रहे थे ना अपनी उस नई बीवी के साथ। नहीं जानू, पापा जी ना रात मेरे ख्वाब में आए थे, कह रहे थे मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर आ जाऊं, तो इसीलिए ना मैं उठ के आ गया हूँ तुम्हारे पास। सच बताओ नबील, क्या हुआ है? जानू क्या बताऊं, वो लड़की जिससे मैंने शादी की थी ना, वो साइको है, रात से मेरे पीछे ना चुरा लेके फिर रही है। बहुत अच्छा हुआ नबील, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। देखो जानू, इतनी जालिम मत बनो, मैं तुम्हारा इकलौता शौहर हूँ जानू। अच्छा, तुम तो मुझे छोड़कर अमेरिका जाने वाले थे नबील। जानू, 7 समंदर पार मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे बगैर सी व्यू नहीं जा सकता जानू। वो तो मैं महमूद साहब को चला रहा था यार। जो भी है, अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। शाम तक मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी और मैं पापा के पास जा रही हूँ। तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। जानू सोचो, अगर मैं मर गया तो चांदी के सर से बाप का साया उठ जाएगा जानू। मैं चांदी के लिए नया बाप ले आऊंगी नबील। जानू, Shut up! It's not okay. कहाँ है? तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो? हाँ? तुम दोनों यहाँ बैठे हो? जाओ, जाकर तो धोखेबाज मर्द को बाहर लेकर आओ। चलो। रानिया पुत्र, अदील मेरी इकलौती वो है, तू उसकी जान बख्श दे। नहीं, वो एक बेवफा मर्द है। मैं इस दुनिया के सारे बेवफा मर्दों को ना एक एक करके मार दूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी। वैसे आपका शौहर तो ठीक है ना आंटी? मेरा शौहर तो शक्ल से ही वो लगता है, देख। मकार? नहीं मकार नहीं, वो जिन पे बड़ा तरस आता है ना वो। मुझे मर्दों पे बिल्कुल तरस नहीं आता। मैं तो बहुत मासूम सा आदमी हूँ जी। हाँ, मासूम। मेरा शौहर ना शक्ल ही से इतना मासूम लगता है, देख। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उस नबील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकर आओ उसे, चलो। हाय मेरा पुत्र जलील, ना मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उससे भी जान से मार दूंगी। अरे बस करो यार मोमो, तुम क्यों नबील के लिए जान दोगी? उसने कौन सा बेटे होने का फर्ज अदा किया है? दफा करो उसे। आप कितने वो हैं अफ्तार, समझदार ना? नहीं जालिम और घटिया आदमी। हाँ यही है आप। मामा, अरे चुप करो तुम दोनों, जल्दी से जाकर उसे बुला कर लाओ। अगर तुम दोनों से बाहर ना लाए तो दोनों को बारी बारी मार दूंगी, एक एक करके। इस नबील के बच्चे को निकाले, क्यों अपनी जान अरे नबील, दरवाजा करो, मैं हूँ महमूद। यार आप क्यों आ गए? अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? सिर्फ मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। मैं भी। तुम नहीं जा सकते नबील, अगर तुम भागे तो तुम्हारी वो पागल बीवी हम दोनों को जान से मार देगी यार। ओ बस कर दे महमूद साहब यार, आप और कितना जिएंगे यार? जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे वहाँ तो बिल्डिंग गिर गई हुई है, वहाँ तो खेत है, लोग आप फसलें उगाते हैं। आप नबील, मैं तुम्हारी खातर जान क्यों दूं भाई? बड़ा शौक था तुम्हें दूसरी शादी करने का। अब भुगतो। माँ जी, आप तो मेरी माँ जी हैं यार, मेरी जगह एक आधा छुरा आप खा लें। बगैरता, अपनी पागल बीवी के हाथों अपनी सकी माँ को मरवाना चाहता है तू? सोचना भी मत नबील, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कभी नहीं दूंगी। अच्छा जानू प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ भाई, अगर खूबसूरत जाकर उस पागल लड़की से बात करे ना तो शायद इसकी जान बख्शी हो सकती है। मैं उस पागल लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। चल तस्नीम, ज्यादा नखरे ना कर,
इस जलील के लिए तू इतना तो कर सकती है ना। नबील माँ जी। हाँ, इस जलील से नबील के लिए इतना तो कर सकती है ना तू। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। जाए ना महमूजा यार, प्लीज साथ जाए। आपको आपके बड़े मुंह की कसम मेरी जान बचा ले। वो जो मुझे तुम्हारी बचानी है वो जान है। हाँ जी प्लीज महमूजा, प्लीज यार जाए ना यार। जानू जानू प्लीज, जानू प्लीज, प्लीज जानू प्लीज, जानू प्लीज, ओ प्लीज, ओ प्लीज जानू। खूबसूरत संभाल लेगी। कहाँ है नबील? कहाँ है? पुत्र ये दिल की बीवी है, उसके बजाय इसकी जान ले ले। देखो तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, तुम्हें जेल हो सकती है। हाँ, मुझे जेल वेल कुछ नहीं हो सकती। इससे पहले भी मैं 8 बेवफा मर्दों को मार चुकी हूँ। पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। अच्छा देखो, तुम ऐसा करो, नबील की ना एक टांग काट लो। हाय मेरा पुत्र लंगड़ा हो जाएगा मुनव्वर। अरे कोई बात नहीं मोमो, जिंदा तो रहेगा ना। अरे टांग मैं उसे लकड़ी की लगवा दूंगा। हाँ भाई ठीक है। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहाँ है? कहाँ है? अंदर बेडरूम या लाउंज में होगा। हाय मेरा पुत्र, ये नसरीन ना जलील को छोड़ेगी नहीं, उसकी जान ले लेगी। चल चलो, आओ आओ आराम से, आराम से। बच्ची को लग ना जाए। देखो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं लड़कियों से बातें नहीं करूंगा। फिर से झूठ। मुझे महमूद साहब ने सब कुछ बता दिया है। तू अपनी बीवी को धोखा देता है, झूठ बोलता है उससे। हाँ, छुप छुप के लड़कियों से फोन पे बातें करता है। तू मरेगा। अच्छा ये तो महमूद साहब ने अपने बारे में बताया, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। चुप। तू एक बेवफा मर्द है और तेरी एक ही सजा है। जानू 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 जानू। नबील, नबील। जानू जानू मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जानू मुझे। मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया नबील? जानू जानू तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, हम दोनों जिंदा हैं जानू, हम दोनों जिंदा हैं। क्या हो गया नबील? लगता है तुमने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा है। हाँ जानू, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जानू तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत। तो तुम ना मेरा फोन भी ले लेना। अब मैं आज से किसी लड़की को आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। सच कह रहे हो नबील? हाँ जानू, जो तुम कहोगी वो करूंगा। मैं नौकरी भी करूंगा, मैं घर के काम भी करूंगा, मैं बाहर के काम भी करूंगा जानू। तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं जानू, तुम्हारी कसम, मैं अब वो पहले वाला नबील नहीं रहा। अब मैं बहुत बदल गया हूँ जानू। वो मैं धोखेबाज और बेवफा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा तो वो जो कल मैंने लिस्ट दी थी ना, जाओ सामान लेकर आओ। अच्छा जानू, अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। वो मैं जरा चेंज कर लूँ, मैं अभी जाता हूँ जानू। ये जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सुनिए जी बहन, ये एड्रेस बता देंगे कहाँ है? बहन ये एड्रेस, ये तो मेरा एड्रेस है बहन। सालों बाद जेल से आया हूँ मैं गोली मार के। अच्छा बॉस, तुम जेलर को गोली मार के आए हो? मुझे लगा तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। अब मैं खत्म हो गई है सजा। लगता है मेरे पीछे तूने एक भी डाका नहीं मारा। कैसी फकीरों वाली जिंदगी होगी है यार। सूखी रोटी और बासी सालन खाया है मैंने। तो क्या करता बॉस, आपके बगैर नेगेटिव डालने में मजा ही नहीं आता, तो इसलिए मैंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया। अबे कैसा साइड बिजनेस? सड़क किनारे बैठ के भीख मांगने का बॉस। अबे तू भीख मांगता था गोली मार के? गोली मार के नहीं, हाथ फैला के। मैं तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। क्यों बॉस, अब आप भीख मांगेंगे? नहीं बे, सालों पहले की बात है। जेल जाने से पहले जो मैंने डकैती की थी, उसका सारा माल मैंने एक जगह पे दफन किया था। वो माल निकालने के लिए जाएंगे हम। कहाँ? कब्रिस्तान से? अबे कब्रिस्तान नहीं, जिस जगह मैंने वो माल दफन किया था उस जगह घर बन गया है। उस घर का मैंने अब नक्शा भी ले लिया है। लेकिन बॉस, उस घर में जाके हम खुदाई कैसे करेंगे? अबे कान इधर ला, गोली मार के। बॉस सच गोली तो नहीं मारोगे? अबे चुप बैठ। अबे ध्यान से मेरी बात सुन। देखो यार, यार जमाना आ गया है। अरे ईद मिलने जाओ, आगे लोग पुलिस बुला लेते हैं। हाँ तो किसने कहा था माँ जी को कि ईदी ना मिलने पर पड़ोसी का गला ही दबा दे? वो तो दिल ने कहा था।
कि वो मांगते वक्त आपने शर्म नहीं करनी। वो क्या, भीख? ओ भीख नहीं जाहल, वो जो मांगने गए थे। ओ ईदी यार, ओ माँ जी मैंने थोड़ा सा भरम कराने को कहा था यार, आपने तो चमाट ही दे मारी यार मंजूर साहब के। अरे तुम मेरा गुस्सा नहीं जानता कफील पुत्र। अरे हटो भी, तुम्हारे गुस्से को देखते देखते आज हम जेल जाने लगे थे। हाँ, और जो घर घर जाके ईदी इकट्ठी की थी सारी पुलिस वालों को देनी पड़ गई। तो कोई बात नहीं पुत्र, हम सबको कीला ही दी देगी। अरे कौन अकेला भाई? शकील की बेगम ये बैठी है मीसनी कुन्नी, अपने बाप के पैसे दबा के। वैसे माँ जी ठीक कह रही है जानू, तुम्हें ना हमें 5-5 हजार ईदी देनी चाहिए हर एक को। शट अप नबील। ओके जानू, मुझे लग रहा है ये ईद जो है ना इसी तरह खाली जेब और खाली पेट गुजरेगी। वो जो खाली जेब और खाली पेट गुजरेगी वो ईद होगी। हाँ जी। अच्छा जी। हाय लगता है कोई मुझे ईदी देने आ गया। मकसूद मैं चली। ओ माँ जी ख्याल से खोलिएगा। मुसीबत करती। लो जी, अब वो भी सूट पहन कर आएंगे। वो कौन? वो जो पैसे मांगने आते हैं। और इनको कैसे पता चला कि हम डाकू हैं? चुप करना। अरे तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? वो जी मेरे बॉस जो है ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा, तो तुम लोगों का भीख मांगने का बिजनेस है? नहीं नहीं, मेरे बॉस की 8-10 फैक्ट्रियां हैं। हाँ, एक दो मेरे नाम लगा तो मैं मानू ना बच्चू। आप हमें अंदर तो आने दे गोली मार के। ले तुझे गोली मार दूंगी तो अंदर कैसे आएगा? अरे मैं आपका ये घर खरीदना चाहता हूँ गोली मार के। भाई मैं भी पुलिस बुलाती हूँ, यहीं कहीं होगी पुलिस। पुलिस नहीं नहीं, वो मेरे बॉस का मतलब है कि वो ये घर खरीदना चाहते हैं। मेरे बॉस करोड़पति है मैडम। आए करोड़पति लोगों को तो हम फौरन घर में बुला लेते, मगर उसके बाद वो करोड़पति नहीं रहते। आओ करोड़पतियों, आओ आओ करोड़पतियों, चल करोड़पतियों भी आ जा करोड़पति, शाबाश आओ। ये है हमारा घर करोड़पतियों भाइयों, आओ 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 आओ, भाग ना जाना, आ जा। आए आए, आ जा करोड़पति, आ जा आ जा। अरे ये कौन है मुमताज? हाँ, इनसे मिले, ये मुमताज है और ये इनके बड़े भाई फराज है। अरे भाई मुमताज तुम्हारा नाम है यार। चुप है, इतना मर्दाना नाम नहीं है मेरा। वो माँ जी आप किन्हें अंदर ले आई हैं? हाँ फरजाना, याद आया, ये बड़े करोड़पति लोग हैं इसलिए मैं इनको घर में ले आई हूँ। बहुत अच्छा किया माँ जी, आपने बहुत ही अच्छा किया। कुछ तो कमाई होगी ना भाई ईद वाले दिन। जी फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? रेड की हड्डी में बड़ी तकलीफ है, जैतून का तेल लेके मालिश करते हैं भाई। क्या कह रहा तू उनसे? हमारे बॉस खरीदना चाहते हैं। अरे हम बकाऊ नहीं है ठाकर साहब। अगर आपका दिल कर रहा है तो ये बड़े मुंह वाला इंसान खरीदना चाहे तो खरीद ले। नबील, अरे भाई मैं इस घर की बात कर रहा हूँ गोली मार के। अरे भाई आप गोली मारे बगैर भी तो बात कर सकते हैं। देखो मेरा नाम पाशा है, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। इस घर की मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। हम ये घर नहीं बेच सकते। अरे क्यों नहीं बेच सकते भाई? क्योंकि हम खुद यहाँ किराए पे रहते हैं भाई। हाँ तो ठीक है, एक कमरा मुझे भी किराए पे दे दो 1 हफ्ते के लिए, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए? नबील सोचना भी मत, मैं अपना कमरा हरगिज नहीं दूंगी। और मैंने भी अपना कमरा नहीं देना किराए पे। चल निकल इधर से। देखें भाई, हमारे पास 2 ही कमरे हैं, हम आपको कमरा किराए पर नहीं दे सकते यार। चलो चलते हैं बॉस। अबे रुक ना, तो ठीक है तुम लोग मुझे लॉन्च ही किराए पे दे दो भाई। क्या लाउंज किराए पे लेके आप क्या करेंगे? हमारे बॉस को जो चीज पसंद आती है ना वो खरीद लेते हैं। क्यों बॉस? बिल्कुल ठीक कहा इसने। देखो 1 हफ्ता हम यहाँ पे रहेंगे और तुम ऐसे करो कि अपने मालिक से डील हमारी करवा दो, उसका कमीशन भी हम तुम्हें देंगे। अरे यार नबील, अरे हमारी तो लॉटरी लग जाएगी यार। हरगिज नहीं। आप लोग जरा मेरे साथ बाहर आए। पाशा भाई आप तो शरीफ रखें, हम लोग जरा एक छोटी सी मीटिंग करके आते हैं। हाँ कर लो। आइए। जी 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 जी। आज वो मैं तो कहती हूँ दिल, उसको लैट्रीन किराए पे दे ही दे। अरे मोमो, वो लैट्रीन नहीं, वो लाउंज किराए पे मांग रहा है। हाँ तो वो दे देना। हरगिज नहीं, मुझे तो वो दोनों बहुत मशकूक लग रहे हैं नबील। वैसे मैं भी अनवर को जब बहुत करीब से देखती हूँ तो मुझे भी बड़े मशकूक से लगते हैं। वो कौन अनवर माँ जी? ये बड़े मुंह वाला आदमी। मुमताज, मुझे तो वो दोनों बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे नबील। सर सोचो तो, लाउंज किराए पे कौन लेता है, और वो भी 2 लाख रुपए में। तुम ऐसा करते? डिपेंड करता है जानू, अगर तुम्हारे पापा जी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दें तो मैं इस तरह ही पैसे उड़ाऊंगा भाई। ये मेरा पुत्र। मुझे तो लगता है हमें उन दोनों को लाउंज बिल्कुल नहीं किराए पे देना चाहिए। चुप है,
एक तो तू हमें खुद ईदी नहीं देती और कोई और देने लगे तो तुझे वो आती है। वो क्या? मौत जानू मौत। शट अप नबील। यू शट अप। मेरी माँ ठीक कह रही है, एक तो ऊपर वाले ने हमें ईदी दी है, हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। क्यों महमूद साहब? वो जो हम हाथ से जाने नहीं देंगे वो मौका होगा। हाँ जी। आओ जी, फिर देर किस काम? अब बॉस काम शुरू करें। अबे थोड़ा सब्र कर ले, क्यों तावला हुआ जा रहा है तू? ले जी, हमने कर लिया फैसला कि हम लोग लाउंज देंगे आपको किराए पे। अरे ये कीरा बात गोली मार के। हाय पुत्र, तूने गोली कब मारी? अब भाई लाउंज का पूरा किराया हम एडवांस में लेंगे। बेकर मत करो, मैं एडवांस में पूरा किराया दूंगा गोली मार के। हाय गोली तू इन लोगों को मार कराया, मुझे दे देना बस। ठीक है पाशा भाई, अब ये लाउंज आपका हुआ। चलो चलो शाबाश, अब सारे तुम लोग अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। हाँ, मैंने ये लाउंज किराए पे ले लिया है, अब तुम लोग मुझे यहाँ नजर नहीं आओ, जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे मिस्टर? शुबाना ठीक कह रही है लाशा भाई। देखो शबाना बाजी। एक्सक्यूज मी, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो खूबसूरत लड़की को बाजी नहीं बोल सकते शबाना बाजी। चलो भाई तुम सब लोग अपनी शक्ल गुम करो, हम यहाँ पे कुछ आराम करना चाह रहे हैं। जाओ 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 जाओ। हाँ ठीक है। चले महमूद साहब, हम पैसे गिनते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। ये अच्छा किया बॉस, अब आराम से सोते हैं। अबे अबे क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे सोने के लिए आया है? चल जल्दी कर, औजार निकाल, काम पे लगते हैं। चल चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए। हेलो, अंदर कोई है? कौन है अंदर? हेलो, क्या कह रहे हैं आप अंदर? अरे बबल बुलाए, चलता जा, कोई आए जाए, चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चल। नबील, क्या हुआ जानू? तुम तो सोने गई थी, कहीं ख्वाब में पापा जी को तो नहीं देखा ही? शट अप नबील, वो जो मैं देख कर आ रही हूँ ना, अगर तुम देखते तुम्हारे होश ठिकाने लग जाते। अरे ऐसा क्या हुआ है खूबसूरत? हमारे लाउंज वाले बाथरूम में तुमने लाश देखी? आप बताओ। खूबसूरत माँ जी। अच्छा तो तुमने खूबसूरत लाश देखी है बच्चू? नहीं माँ जी, मैंने देखा है कि सारा बाथरूम खुदा पड़ा है, फर्श तोड़ दिया है किसी ने। ये काम उन्हीं दोनों आदमियों का है। नबील, वो उस खड्डे में कोई लाश तो नहीं दफनाने वाले? ओ यार महमूद साहब, किसकी लाश यार? हम सब तो जिंदा हैं। पुत्र हो सकता है उन्होंने जिंदा लाश दफनानी हो। ओहो, हो सकता है उन्होंने हम में से किसी का मर्डर करना हो। मैंने नहीं मरना, वो भी ईद वाले दिन। ओ माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि बड़े मुंह वाले लोगों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल होता है भाई। यार मुझे तो वो दोनों सीरियल किलर लग रहे हैं। ओ जानू, ऐसे तुम खाम का शक कर रही हो, शरीफ लोग हैं यार। अभी जाके महमूद साहब चेक कर लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे। अरे मैं क्यों जाऊं भाई, तुम जाके पता करो। मुझे तो वैसे भी अभी तक किराए के पैसे भी नहीं मिले। ओ यार चले, मैं चलता हूँ साथ में, आपकी तरह कोई डरपोक नहीं हूँ। अबे रहने दो तुम। आ जाए आ जाओ चलो बात करते हैं। जय जय। हाँ तो गई है ना। नहीं यार, कमाल ही हो गया यार। महमूद साहब आए, अपना वो पाशा भाई। हाँ बोल, गोली मार के। बेटी तो गोली मारने का कह रहा है। पाशा भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा बाथरूम खोदने की यार? ऐसा महमूद साहब कह रहे हैं। हाँ मैं ही कह रहा हूँ। अरे जहर लग रहा था तुम्हारा ये सफेद रंग का बाथरूम, मैंने तुड़वा दिया। बात सुनो, ये लो 2 लाख रुपया और नया बनवा लेना। 2 लाख रुपए? हाँ, अब की बार नीले रंग की टाइल लगाना, बॉस को नीले रंग का बाथरूम बहुत पसंद है। काश महमूद साहब, इनको आपका मुंह भी जहरीला लगे और ये तोड़ दें। मैं इनसे 40 लाख रुपए लेके ना फिर आपकी बुरी सी प्लास्टिक सर्जरी करवाता। नबील,
अपनी हद में रहो। अबे बाहर जाके लड़ो ना। आप हम बेडरूम में रहेंगे क्योंकि बाहर का बाथरूम हम तोड़ चुके हैं। अरे पाशा भाई, आपका जहां दिल चाहता है आप रहे, पूरा घर आपका है। चले महमूद साहब, माँ जी और खूबसूरत को बताते हैं कि ये ईद हमारे लिए कितनी मुबारक हुई है। ईद मुबारक नबी। खैर मुबारक महमूद साहब। आज वो ओके भाई, ओके भाई। मेरा जाती ख्याल है कि जो जेवरात का संदूकचा है ना, वो इस कमरे में है। हाँ, सुन शुबाना, कहीं हम दोनों वो तो नहीं हो गए? वो क्या? वो जो होने के बाद हम पराए मर्दों के साथ घूम सकती हैं ना? बेहया? नहीं, वो जो ईदील के मरने के बाद तू होगी। खुश? चुप है। वो जो सफेद कपड़े पहन के चूड़ियां तोड़ती है ना ड्रामों में। बेवा? हाँ, बेवा। कहीं हम दोनों बेवा तो नहीं हो गए? शुक्र है मेरे लुकमान जिंदा है। अंदर क्या हुआ नबील? ओ जानू, तुम खाम खा शक कर रही थी। बाथरूम उन्होंने इसलिए तोड़ा भाई कि उन्हें नीले रंग का बाथरूम पसंद है। क्या? अरे ये देखो, 2 लाख रुपए दिए उन्होंने नई टाइल्स लगवाने के। ओए शाबाश, 2 लाख रुपए? हाँ माँ जी, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, जो चीज उन्हें समझ नहीं आती चेंज कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे बाथरूम तुड़वा लेते हैं उनसे, बाद में हम उनसे पैसे लेंगे और लखपति हो जाएंगे। जावेद साहब को पता चला ना तो खड़े खड़े हमें घर से निकाल देंगे। अरे निकालते हैं तो निकाले भाई, हम कोई दूसरा घर ले लेंगे। हाय मसूद, मैं अभी शाशा भाई से ना 8-10 लाख रुपए उधार लेके अभी आई। तो फिर 5-6 लाख मेरे लिए भी मांग लेना। जाओ जल्दी करो। माँ जी ऐसे नहीं आएंगी, मैं बता दूं आपको महमूद साहब। लेके आएगी। चले लाएं, फिर आप बिस्मिल्लाह करते हैं। चले महमूद साहब, ये आपके। अरे थकना नहीं है, थकना नहीं है। आजा 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 आजा। ये देख, मुझे लगता है कि जो है ना जेवरात का संदूकचा, वो इसी कमरे में दफन है, इस जगह पे। देख लो बॉस, पहले भी पूरा बाथरूम खुदवा दिया आपने मेरे से। भाई तुम्हें मुझ पे शक है? मुझे नहीं है, भाभी को बहुत शक होता था, तभी वो आपको छोड़ के अजमल काने के साथ शादी करके भाग गई। भाई बकवास बंद कर। तू मेरी जहानत पे शक करता है गोली मार के? गोली नहीं, डंडा मार के। बॉस, आपने मुझे बताया था आपके उस्ताद आपको डंडा मार मार के सिखाते थे, लेकिन आप नहीं सीखते थे, नालायक थे, फिर भी अंडा लेके आते थे। चुप नहीं करेगा? खुद पढ़ ले नक्शा। पर तुझे कैसे समझ में आएगा? पता नहीं बॉस, वो जेवरात वाला संदूकचा इस घर में दफन है भी या नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि जेवरात का संदूकचा इसी घर के अंदर दफन है। होश, हमारे घर जेवरात का संदूक है। अभी बताती हूँ मुस्तकीम को। मुस्तकीम, मुस्तकीम। बॉस, अब क्या करेंगे? इसने तो सुन लिया। अबे इस बुढ़िया का कौन यकीन करेगा गोली मार के? और अगर यकीन कर लिया तो इसका भी मेरे पास एक इलाज है। तू ऐसे कर, काम कर। चल शाबाश, रख उसको। मार चोट से। और मार। अरे मार यार। यार माँ जी अभी तक वापस नहीं आई नबील। जानू, मुझे अपनी माँ पर भरपूर भरोसा है। जब तक वो पाशा भाई से 10-12 लाख निकलवाएंगी ना, आएंगी नहीं वो। या अल्लाह, ऐसे लखपति रोज रोज भेज मारे घर। फरहीन, क्या हुआ माँ जी? पुत्र, वो दोनों ना अंदर कुछ दफन करने की बात कर रहे थे। क्या? नबील देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कुछ गड़बड़ है। अरे यार, कि वो हमें मार के दफन करने की बातें ना कर रहे हो नबील? नहीं अफ्तार, वो लोग ना जमीन से वो निकालने की बात कर रहे थे। अरे वो क्या, तेल? तेल नहीं वो। यार हमारे घर में कोई मम्मी तो नहीं दफन? ओफो यार, आप लोग तो चुप करें। मैं तो शुरू से कह रही थी मुझे वो लोग ठीक नहीं लग रहे। लाउंज के किराए के 2 लाख और फिर बाथरूम तोड़ने के 2 लाख रुपए। वैसे जानू, बाथरूम तोड़ने के ना उनसे 3 लाख रुपए लेना चाहिए था, ताकि हम छोटा सा स्विमिंग पूल बनवा लेते वहाँ पे। शट अप नबील, हम इसी वक्त उन्हें हमारे घर से जाने को कहेंगे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओके जिन्नी, मेरा मतलब है जानू। लेकिन भाई हम पैसे वापस नहीं देंगे। हाँ ठीक है, बात करते हैं। आओ बात कर लेते हैं। आओ बात कर लेते हैं। पाशा भाई देखें। अरे क्या देखूं गोली मार के? इनका मुंह पहले देखे फिर गोली मार दें। ठीक है, तो फिर तुम खुद ही बात करो। तो मैं कोई डरता हूँ पाशा भाई से? पाशा भाई, आप ना फौरन ये घर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये अब मेरी बेगम का ख्याल है। अरे भाई चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक सरप्राइज है। फीके ले आ। बॉस, क्या तो भाभी? आए शरबत ला इधर। कोई शरबत नहीं पीना, आप लोग जा सकते हैं। ये लड़की बहुत तेज है। लाचा भाई, मैं तो वैसे ही पी रही थी शरबत, ये तलवार निकालने की क्या जरूरत थी? ओए चलो, तुम लोग सब शरबत पियो, चलो।
बैठो बैठो बैठ पिला इन्हें, पिला। आराम कर। पी रहे यार, क्या हो गया यार भाई, पी रहे पियो, पियो। हमने ये बहुत सारा पी लिया, पी लेके तो अपनी शक्ल गुम कर ले भाई इधर। हम कहीं नहीं जाएंगे। पीके बता दे रहा इसको गोली मार के। अरे यार तू गोली मारे बिना ही बता दे। हम लोग यहाँ पे जेवरात की संदूची ढूंढना है, जो पाशा भाई ने किसी घर में डकैती मारती ना, वो यहाँ छुपाया। बता। क्या मतलब? हमारे घर में जेवरात का संदूकचा, खजाना? ये महमूद साहब यार, ये मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? ये मेरे हाथ और मेरी टांगें क्यों नहीं काम कर रही महमूद साहब? मुझसे भी नहीं उठा जा रहा। शाबाशे, मैं भी नहीं उठ सकती अफ्तार। महमूद यार। अच्छा महमूद उठ सकते हैं? क्या? ये क्या किया तुम लोगों ने? सच सच बताओ, क्या मिलाए थे शरबत में? अरे उस शरबत में हमने ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे तुम्हारा जिस्म बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अब 3 घंटे तक यूं ही बैठे रहोगे और हम लोग अपनी जेवरात से भरी संदूची ढूंढकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। चलो पीके, चल के एक एक कमरा खोते हैं। चल चलो बॉस। अरे नबील, अरे ना पाँव हिल रहे ना हाथ हिल रहे। यार महमूद साहब, मुझसे तो खुद कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लाया जा रहा यार। ये क्या हो गया हमें? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते, ये तो हमारा सारा घर फूट देंगे। जाएगी परे उस पार निकलते हैं, अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। मेरा बाजू नहीं हिल रहा नबील। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी ना। हमारे कमरे की टैलें भी तोड़ दी होंगी इन्होंने। जा कोई आए जाए जलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी लो जी, हम तो जा रहे हैं। हमें तो जेवरात का संदूकचा मिल गया है गोली मार के। गोली मार इन सबको, तू मुझे थोड़ा सोना देता जा लाचा भाई। चुप कर बुढ़िया, चल चल पीके। चलो खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो। हम तो वैसे भी नहीं हिल सकते अपनी जगह से। हाँ बट साहब, इन दोनों ने हमें पता नहीं शरबत में क्या मिला के पिला दिए, हम पैरालाइज हो गए बिल्कुल। ये हंसला इधर, और देख संदूक क्या। चल पीके। भट्ट साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने हमारी जान और हमारे जेवरात दोनों बचा लिए। हाँ जी। तुम्हारे कहाँ से हो गए ये जेवरात? आज पहली बार तो तुम लोगों से मुझे फायदा हुआ है। आपका फायदा? बट साहब अब ये जेवरात का संदूकचा मैं लेके जाऊंगा। हाय लट भाई, मुझे 10 तोले का कोई सोने का हार ही दे दे। बाय बाय।